अच्छा, तो हम लोग इस बुक को जो है वो फॉलो कर रहे थे। अलर्ट्स, वेरिएबल वगैरह ये सारी चीजें देखो हमने पढ़ ली है। ये देखो एरे, एडिंग रिमूविंग एलिमेंट्स, ये फ्लैग, वेरिएबल क्या होता है आप लोगों के सामने करके दिखाया था। एक वेरिएबल बनाया फॉल्स, फिर लूप के अंदर जाके उसको ट्रू करके दिखाया था। वो सारी चीजें ठीक है, वो फ्लैग वेरिएबल था। अब इसके बाद जो है वो चेंजिंग केस। चेंजिंग केस के अंदर हम लोगों ने अपर केस लोअर केस देखा था। अपर केस लोअर केस वही जिसमें स्लाइस कर रहे थे, याद है ना? ठीक है। फिर इसके बाद मेजरिंग लेंथ, ये वाला जो है ना चैप्टर बहुत मतलब 22 से लेके तकरीबन 25-30 तक, 22 से लेके 30 तक के जो चैप्टर है ना, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से मेथड्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था इंडेक्स ऑफ, याद होगा। फिर हमने पढ़ा था लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है। अब कोई एक जो है वो नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे हमने डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया, तो टू स्ट्रिंग का नाम मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। अगर कोई चीज है स्ट्रिंग में पड़ी हुई है, हमने नंबर लगाया और नंबर के अंदर उस वेरिएबल को डाल दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं ये। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि राउंडिंग नंबर के मैथ डॉट राउंड क्या होता है। फिर हमने देखा जनरेटिंग रैंडम नंबर के, रैंडम नंबर किस तरीके से जनरेट होते हैं, और आपको एक एग्जांपल सॉल्व भी करके दिखाई थी, हेड एंड टेल वाली। ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स एंड डेसिमल। आपको पता है डेसिमल क्या होता है? फ्लोट। डेसिमल जब भी पॉइंट आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं ना। जैसे कि लिखा हुआ है 14.4, तो इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर नहीं है, इसकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल टू फिक्स लगा दोगे। अब जैसे कि हमने क्या किया था, मैथ डॉट फ्लोट लगाया था। जब हम हेड और टेल का गेम बना रहे थे ना, तो हमने 0 और 1 पे काम किया था, लेकिन 0 पॉइंट बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, 1 पॉइंट बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, तो हमें उतनी ही वैल्यू रखनी थी जितनी वैल्यू आई थी। तो हमने क्या लगा दिया था? मैथ डॉट फ्लोर लगा दिया था। ठीक है। एक और चीज होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं टू फिक्स। मान लेते हैं कि एक वेरिएबल पड़ा हुआ है हमारे पास जिसके अंदर नंबर पड़े हुए 2.88888। बात समझ आ रही है? 8 बहुत सारे हैं। अब हमें ये बोलना है कि भाई 888 इतनी ज्यादा मर्तबा आ रहा है ना, आप इसको 2 मर्तबा कर दो। तो आप उस वेरिएबल को कॉल करोगे और उसके आगे लगा दोगे टू फिक्स, और टू फिक्स के अंदर जितने भी आपको नंबर्स चाहिए पॉइंट के बाद, 2 चाहिए, 3 चाहिए, टू फिक्स के अंदर आप वो पास कर दो। तो अब जो रिजल्ट आएगा 2.88888 नहीं आएगा, बल्कि जितने नंबर आपने उसके अंदर पास किए होंगे ना टू फिक्स के मेथड के अंदर, वो उतने नंबर शो करेगा। ये बहुत छोटा सा मेथड था, इसलिए मैंने इसको करवाया भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने बोला कि गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाले चैप्टर हमने अभी छोड़े, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या है, इसमें मैं आपको पूरी एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये हम तकरीबन 1 क्लास के बाद या 2 क्लास के बाद कर लेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने जो है वो चीज पढ़ी थी फंक्शंस। फंक्शंस पढ़ी हम लोगों ने। फिर हमने बोला कि फंक्शंस को किस तरीके से डेटा दिया जाता है। जब हमने फंक्शन के अंदर अलर्ट चलाया था, जब हमने फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलाया था, याद है ना? ठीक है। फिर इसके बाद इसने बोला फंक्शन पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। तो हमने क्या लगाना है देखा था, हमने रिटर्न लगाया था कि भाई फंक्शन से डेटा किस तरीके से मंगा रहे थे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल में कोई बात है ही नहीं, बस बात इतनी है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना हुआ है तो वो लोकल है, उसका स्कोप कहां तक होगा? सिर्फ फंक्शन के अंदर तक का होगा। अगर उस वेरिएबल को आप फंक्शन से बाहर कॉल करोगे तो वो नहीं पहचानेगा। और ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि फंक्शन के बाहर बना हुआ है। वो अगर फंक्शन के बाहर बना हुआ है तो वो आपको फंक्शन के अंदर भी मिल सकता है और फंक्शन के बाहर भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल है, उसका स्कोप पूरा कहां पे है? app.js के अंदर है। तो ये क्या है? लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। आगे देखते रहेंगे क्या लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब एप्लीकेशंस बनाना शुरू करेंगे, वेबसाइट्स बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें आप लोगों को और मजीद क्लियर हो जाएगा फंक्शन का टॉपिक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट है, तो अब ये काम करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को रोकते हैं
और आज की क्लास में हम लोग एक कैलकुलेटर बनाना सीखते हैं फंक्शन की मदद से। स्विच स्टेटमेंट वगैरह बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी के हमारे जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो क्या है? एक डेट एंड टाइम वाला, कौन कौन से है भाई? डेट एंड टाइम, और दूसरा स्विच स्टेटमेंट। ये दोनों टॉपिक्स मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं ना तो मुझे बोल देना कि सर आपने वो टॉपिक छोड़ दिया था, ठीक है? याद दिला दोगे? अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे जाके हम एक अपना फोल्डर बना देते हैं। किस नाम से? क्लास 10 के नाम से, ठीक है? और इस क्लास 10 को हम लोग क्या करते हैं, ओपन विद कोड कर लेते हैं। अच्छा, और यहां पे जाके index.html और स्क्रिप्ट। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है। सही है, बात समझ आ गई है? ये देखो मैंने आपके सामने फाइल बनाई है और index.html को अपने पास हमने खोल भी लिया। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने, देखो मेरी बात गौर से सुनो। अब अभी तक हम लोगों ने HTML के ऊपर काम नहीं किया, ऐसा ही है ना? सबसे पहले तो HTML CSS पे काम करते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब हम आए जावास्क्रिप्ट के ऊपर तो फिर हम index.html को भूल गए थे। और हर बात में ये कहता था कि जब index.html के ऊपर काम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डॉम के ऊपर काम करेंगे। डॉम का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है डॉम? इतना समझो, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, बिगनर लेवल पे इतना समझो कि HTML के एलिमेंट्स को उठाओ और जावास्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दो। ये डॉम है। मतलब HTML का लेट सपोज एक H1 बना हुआ है, H1 index.html के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है 0। अगर मुझे उसको 1 करना होगा तो मैं index.html में जाके उस 0 को हटा के 1 करता था, फिर 2 करता था, फिर 3 करता था। मैंने बोला नहीं करना मुझे। HTML में पड़ा हुआ है 0, लेकिन उसके अंदर काउंटिंग करनी है मुझे कि वो ऑटोमेटिक 0 1 2 3 4 होता रहे। तो वो काम मैं करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको प्लस प्लस करूंगा और उसको गेट करूंगा तो उसके अंदर क्या होते रहेंगे? ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब हम लोग स्टॉप वॉच बनाना सीखेंगे तो फिर आप ये देखेंगे, ये जो बात अभी मैंने की है ना कि HTML के अंदर तो 0 ही लिखा हुआ होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से उसकी मशीन चल रही होगी, ठीक है? तो HTML के किसी भी एलिमेंट को गेट करना, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब कुछ भी काम करना, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, क्या कहलाया जाएगा? एक तरीके का डॉम मैनिपुलेशन कहलाई जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे index.html पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यह है कि एक पैराग्राफ बना हुआ है। बात समझ आ रही है? इस पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा। मैं इसको क्या करूंगा? एक आईडी दे दूंगा। आईडी क्यों दूंगा? ताकि इस आईडी की मदद से मैं इस पैराग्राफ को बुला लूं। कहां बुलाऊं? बोलो ना, app.js के अंदर। देखो मैंने यहां पे क्या किया? ABC दे दिया। बात समझ आ गई है? अच्छा, इसके नीचे क्या बना हुआ होगा? एक बना हुआ होगा बटन, और बटन के अंदर मैंने क्या लिख दिया? क्लिक मी। अगर मैं इसका HTML देखूं तो यहां पे पैराग्राफ नजर नहीं आएगा, बल्कि यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा? क्लिक मी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऐसा ही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूंगा तब पैराग्राफ शो हो जाए, तब पैराग्राफ शो हो जाए, और पैराग्राफ में index.html के अंदर नहीं लिखूंगा। अब इसी में बहुत सारी बातें। पहली बात तो ये आ जाएगी कि बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक इवेंट कॉल होगा। क्या होगा? इवेंट कॉल होगा। अब इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स जैसे कि ये मैं इसके ऊपर कर रहा हूं क्लिक, ये एक इवेंट चला और इस इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। क्या नाम है? ऑन क्लिक। ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। अगर मैं बोलूं कि भाई एक क्लिक के ऊपर काम नहीं करना, आपको 2 क्लिक पे काम करना है, तो आप लिखेंगे ऑन DB क्लिक, मतलब डबल क्लिक, ठीक है?
अगर मैं बोलूं कि मुझे लेफ्ट क्लिक नहीं करना, मुझे राइट क्लिक के ऊपर कुछ काम करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये इवेंट्स हैं कुछ बहुत सारे, ये टाइम टू टाइम आपको पता लगते रहेंगे कि क्या है इवेंट, क्या काम कर रहा है क्या नहीं। और सबसे ज्यादा जो इवेंट यूज होने वाला इवेंट है वो क्या है, ऑन क्लिक। बटन के ऊपर चलाओ, ऑन क्लिक चलाओ, लिंक के ऊपर चलाओ, ऑन क्लिक चलाओ, इमेज के ऊपर चलाओ, ऑन क्लिक चलाओ। आपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी कि जब लोड होती है वो, तो मतलब जहां पे मतलब यूं समझ लो कि एडवर्टाइजमेंट होती है, वेबसाइट के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, हम क्लिक करते हैं कहीं पे और एड के ऊपर खुद ब खुद क्लिक हो जाता है। हालांकि हम लोग एड के ऊपर क्लिक करते भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसे इवेंट लगाए हुए कि मैं किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूं तो वह इवेंट फायर हो जाए। बात समझ आ रही है? अब ऐसा अक्सर होता है कि किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ और पेज निकल के सामने आ जाता है। ऑन लोड का इवेंट लगा हुआ होता है। ऑन लोड का मतलब यह है कि जब भी डॉक्यूमेंट क्या होगा, लोड होगा, तो वो चीज चल जाएगी। ये क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। अभी इस बटन के ऊपर कौन सा इवेंट चलाना है, मुझे ऑन क्लिक चलाना है। तो देखो जब भी आपके सामने यहाँ पे बटन लिखा हुआ नजर आए ना, आप इसके अंदर क्या लिख दो, ऑन क्लिक। देखो अब ये कितने सारे इवेंट आ रहे हैं, ऑन अबाउट आ रहा है, ऑन ब्लर आ रहा है, ऑन कैन प्ले आ रहा है, कैन प्ले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कितने सारे इवेंट्स है ये। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ना है, क्लिक पढ़ना है। यहाँ पे मैंने लिखा ऑन CLIC, आ गया ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक डीबी क्लिक, डीबी क्लिक का मतलब क्या है, डबल क्लिक, और ऑन क्लिक का मतलब क्या है, सिंगल क्लिक। मैंने ऑन क्लिक लगा दिया। अब ये जब मैंने ऑन क्लिक लगाया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक एट्रीब्यूट है HTML का। भाई एट्रीब्यूट है ना, पता है सबको एट्रीब्यूट क्या होता है। अब एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है कि जो कि जावा स्क्रिप्ट का कोड एक्सेप्ट करता है। क्या करता है भाई, जावा स्क्रिप्ट का कोड एक्सेप्ट करता है। अच्छा, हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था हमने लास्ट क्लास में। एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया ABC। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक अलर्ट चलाना है। जब अलर्ट चलेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। जब मैं इसको कॉल करता था तो मैंने यहां पे डायरेक्ट कॉल कर दिया था। याद है ना सबको ये बात, फंक्शन को कॉल किया था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी डॉक्यूमेंट रिफ्रेश होगा डायरेक्ट फंक्शन चल जाएगा। अब मैंने ये बोला कि भाई मुझे डायरेक्ट फंक्शन नहीं चलाना, मुझे कब चलाना है, जब मैं क्लिक करूं। तो यहां पे मैंने एक बात बोली कि ये ऑन क्लिक का फंक्शन ऐसा है, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को एक्सेप्ट करता है। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि अगर मैंने वहां पे फंक्शन बनाया है तो कॉल तो मैं इसको यहां भी कर सकता हूं भाई। तो मैंने क्या किया, ऑन क्लिक के अंदर जाके ABC लिख दिया। और ABC के आगे मैंने क्या लिख दिया, राउंड ब्रैकेट लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन था। फंक्शन बना हुआ कहां पर है, जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है। और क्लिक कहां पे हो रहा है, ये ऑन क्लिक के ऊपर, बटन के ऊपर हो रहा है। ऐसा ही है। अब वो दोनों मिल किसकी मदद से रहे, ये जो नीचे जावास्क्रिप्ट लगी हुई है ना app.js, इसकी मदद से इसको वो वाला फंक्शन मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी पैराग्राफ वाली चीज को छोड़ दो, पैराग्राफ खाली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अभी हमने कोई काम नहीं किया। सिंपल बटन के क्लिक के ऊपर क्या चलना चाहिए, अलर्ट चलना चाहिए। अगर बटन के क्लिक के ऊपर अलर्ट चल गया, इसका मतलब यह कि मेरा फंक्शन काम वाला है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद इनिशियली फंक्शन कॉल नहीं हुआ। हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्लिक मी के ऊपर जैसे ही किया, इसने क्या बोल दिया, हेलो वर्ल्ड। बात समझ आ गई है, नहीं आई, क्लियर है, कोई मसले वाली बात। अब वही कि मैं बोलूं रिटर्न करवा दो, रिटर्न में करवा रहे थे तो क्या कर रहे थे, वहां पे जाके एक A, B दे रहे थे पैरामीटर में, और जब फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो वैल्यूज दे रहे थे। तो वही यही काम यहां पे भी हो सकता है, मसला ही नहीं है। ठीक है, ये तो कर लोगे ना, मसला नहीं है ना। अच्छा, अब यहां पे उसकी बात करते हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ बनाया था, अभी ऑन क्लिक के ऊपर क्या कर रहे थे, ऑन क्लिक के ऊपर अलर्ट चला रहे थे। नहीं चलाना हमें अलर्ट, हम ये चाह रहे हैं कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो पैराग्राफ शो हो जाए। अब मैं फंक्शन के अंदर जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, मैं डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लिखा ना, इसका मतलब यह है कि इसने तमाम HTML को गेट कर लिया। मतलब वो कहां चला गया, HTML में चला गया। अब HTML में कितने सारी चीजें पड़ी हुई है भाई। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है,
डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? अभी हम लिखते थे, पहले लिखते हुए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट का मतलब वही हो गया ना, व्हाइट स्पेस, उसके ऊपर लिखो। तो ये क्या चीज है हमारे पास, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये डॉक्यूमेंट ही तो है, ऐसा है या नहीं है? ठीक है, मैंने इसको बोला डॉक्यूमेंट पे जाओ और क्या करो, डॉट करके गेट एलिमेंट बाय आईडी। नजर आ रही है सेकंड पे लिखा हुआ, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एंटर प्रेस कर दिया। इसका मतलब मुझे यह समझ आ रहा है कि डॉक्यूमेंट पे जाओ और आईडी को गेट करो। अब आईडी को गेट करो, आईडी भी बतानी पड़ेगी ना कि कौन सी आईडी को करो। अभी तो एक पैराग्राफ दिया हुआ था मैंने, कल को मैं हजारों पैराग्राफ दूंगा, हर किसी की आईडी अलग अलग होगी ना। तो मैंने इसको बोला कि हजारों को गेट ना करो, जिसकी आईडी क्या दी थी मैंने, एबीसी दी थी। अच्छा, अब ये मत समझना कि ये एबीसी, ये वाला एबीसी है, ये क्या है, आईडी है, और वो क्या है, फंक्शन है। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, मैंने इसको बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, इसको क्या करो, डॉट करके इसका इनर एचटीएमएल, मतलब एबीसी तक तो बात समझ आ गई है। इसके आगे मैंने लगाया डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब इसका इनर एचटीएमएल चेंज कर दो और बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, हेलो वर्ल्ड के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो भाई, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है ये कहां जाएगा, इसको उठाएगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एबीसी को उठाएगा और इसका इनर एचटीएमएल जाके चेंज कर देगा। और वो किससे चेंज करेगा, हेलो वर्ल्ड से करेगा। बात समझ आ रही है? और ये फंक्शन चल कब रहा है, कब चल रहा है, ये ऑन क्लिक के ऊपर चल रहा है। और आप यहां देख सकते हो कि पैराग्राफ के अंदर कोई हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही है। ठीक है, मैंने इसको किया रिफ्रेश और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड। वो जो पैराग्राफ छुपे हुए होते हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि जब कोई बड़ा मैसेज टाइप करता है तो आधा मैसेज लिखा हुआ आता है और उसके आगे लिखा हुआ होता है रीड मोर। जब आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो फिर क्या होता है, वो मैसेज खुल जाता है। तो क्या ये बात आप इससे रिलेट कर रहे हो उससे या नहीं कर रहे? चलो वही वाली एग्जांपल करके दिखाते हैं। ये काम किया बटन के ऊपर, वहां पे क्या लगी हुई होती है, लिंक लगी हुई होती है, ऐसा ही है ना। चलो अब एक काम ये करते हैं कि हमने इस पैराग्राफ के अंदर चीज लिखी लॉरेम। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा ये लॉरेम का जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है आधा। अब आधा पैराग्राफ में कब चलाऊंगा, ऑन क्लिक के ऊपर, रीड मोर के ऊपर मैं चलाऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी ये वाला बटन मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर आके मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक एंकर का टैग लगा दिया। एंकर का टैग पता है, भूले तो नहीं हो? ठीक है, एंकर के टैग के अंदर मैंने यहां पे जाके लिख दिया रीड मोर। बात समझ आ रही है? app.js वाला जो कोड हमने किया था इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कुछ भी नहीं, और app.js के अंदर जैसे एक फंक्शन बना हुआ है। अच्छा अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इनिशियली ये पैराग्राफ आएगा। क्यों आ रही है, क्योंकि HTML के अंदर लिखा हुआ है। भाई HTML के अंदर लिखा हुआ है, जो चीज आपने HTML के अंदर लिखी है वो तो आपके पास फौरन से लोड होती है ना। अब फौरन से लोड तो ये चीज हो गई है, अब बाकी की चीज लोड करवानी है, लेकिन कब करवानी है, रीड मोर के ऊपर। और अभी रीड मोर के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा। बात समझ आ गई? अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि किसके ऊपर चलाना है, एंकर के ऊपर चलाना है ना। तो एंकर के अंदर जाके हमने क्या लगा दिया, ऑन क्लिक लगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एबीसी। एबीसी क्यों लिखा, क्योंकि वो फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी अब करना क्या है, करना यह है कि जब रीड मोर के ऊपर क्लिक करूंगा रीड मोर गायब हो जाए। रीड मोर गायब होगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस रीड मोर को भी तो गेट करना पड़ेगा मुझे। भाई समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसको गेट करने के लिए मैं इसको क्या दे दूंगा, मैं इसको भी एक आईडी दे दूंगा एंकर को। इसको मैंने क्या बोल दिया, ANC बोल दिया, एंकर। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा अब app.js के अंदर गया और मैंने इसको क्या बोला कि क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, आईडी कॉल होगी। भाई किसकी आईडी कॉल होगी जरा बताना,
एबीसी होगी या फिर एएनसी होगी? एएनसी होगी, एबीसी तो नहीं होगी ना। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, यहां पे मैंने बोला एएनसी। बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्या करो, डॉट इनर एचटीएमएल कर दो। भाई किसके बराबर करना है, अब ये बताना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहां पे जाके इस लॉरेम के पैराग्राफ को गेट कर लिया और app.js के अंदर जाके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी एरर किस बात का दे रहा है ये, मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए हम एक काम ये करते हैं कि हाँ, अब इसमें हम लोग ये काम ये कर सकते हैं कि ऊपर जाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, किसके नाम से, ए के नाम से, और पैराग्राफ इसमें डाल देते हैं। अभी भी एरर दे रहा है। मतलब कहने का ये समझो कि भाई एक पैराग्राफ लिखा भाई, ये सही है, और ये किस में आ रहा है, ये ए में आ रहा है, ए में ही आ रहा है ना ये पैराग्राफ, या नहीं आ रहा? भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना। क्या है, एक पैराग्राफ, एक वेरिएबल बना है, उसके अंदर पैराग्राफ पड़ा हुआ है। अब मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट पे जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एएनसी को गेट करो और इसका इनर एचटीएमएल बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, ए के बराबर कर दो। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। अब ये किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? अभी देखना काम सही नहीं होगा मेरा। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा। इसका मतलब 50% काम मेरा क्लियर और 50% मेरा काम क्लियर नहीं है। मुझे क्या करना है, जब मैं रीड मोर के ऊपर करूं तो रीड मोर गायब हो जाए। अब मैं यहां पे जाके ये करूंगा, ये जो मेरा HTML पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर href पड़ा हुआ है, पेज बार बार लोड हो रहा है, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा था। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, हैश डाल दिया। बस href के अंदर क्या डाल दिया, हैश डाल दिया। और जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हो कि रीड मोर के ऊपर जब क्लिक किया तो वो यही चीज आ रही है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, अब ये आ रहा है एंकर, अब ये पूरा का पूरा एंकर बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो। अच्छा, अब ये चीज करके देखते हैं कि भाई ये तो एंकर था ना, इसी की वजह से ये क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा का पूरा एंकर में आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा एंकर में ना आए, रीड मोर हट जाए और एक पैराग्राफ आ जाए, ये बेहतर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस एंकर को कर दिया नीचे और इस पैराग्राफ के अंदर जाके एक और पैराग्राफ बना दिया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? और इस पैराग्राफ को जाके हमने एक आईडी दे दी, और आईडी क्या हमने दी, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया टी। और इनिशियली इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे, app.js में जाते हैं, इस सारे कोड को डिलीट कर देते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो ये चलेगा, एबीसी चलेगा, किसके ऊपर चलेगा, रीड मोर के ऊपर चलेगा। ऐसा ही है ना, रीड मोर के ऊपर चलेगा। जब रीड मोर के ऊपर चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ शो हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट पे जाओ और क्या करो, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी कौन सी गेट करनी है, पैराग्राफ की। पैराग्राफ की आईडी क्या थी, टी। इसका इनर एचटीएमएल बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो, हेलो वर्ल्ड के बराबर कर दो। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा अब इसको चला के देखते हैं। रीड मोर के ऊपर के लिए हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन भाई रीड मोर भी तो गायब होना चाहिए, क्योंकि रीड मोर वाला काम हो गया अपना। पैराग्राफ जो शो करना चाह रहे थे वो तो हो गया, अब रीड मोर भी तो गायब हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी क्या थी उसकी, किसकी, एएनसी थी। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय अपना क्या बोलते हैं, एएनसी। इसको क्या करो, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले किसकी प्रॉपर्टी थी, सीएसएस की। जब भी स्टाइल लगता था इसका मतलब क्या होने के लिए जा रहा है, सीएसएस अप्लाई होने के लिए जा रही है। अब मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एएनसी पे जाओ और इसका स्टाइल लगाओ और डिस्प्ले इज इक्वल्स टू क्या कर दो, नन कर दो। क्या कर दो भाई, नन कर दो। रिफ्रेश करके देखते हैं, रीड मोर के ऊपर क्लिक किया हुआ है। बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल है या नहीं? अभी भी 50% क्लियर है, 50% क्लियर नहीं है।
ठीक है, एक मर्तबा मैं ये बोलता हूं कि इस कोड को देखो, इस कोड को देखो, जब मैं कैलकुलेटर बनाना शुरू करूंगा फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल एक इनर एचटीएमएल चेंज हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, स्टाइल डॉट सीएसएस लग रही है, ऐसा ही है ना। और सारा काम किस में हो रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हो रहा है। इस वाले कोड को देख लो, क्लास भी दे सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कर दोगे इस तरीके से। वो खैर आगे देखेंगे अभी। देख लिया सबने, स्टार्ट करें कैलकुलेटर बनाना। अच्छा अब देखो यहां पे इस पैराग्राफ को मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है, इस ऐप डॉट जेएस के सारे कोड को मैंने कर दिया कमेंट, सही है। डॉक्यूमेंट पे आके देखते हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं किया हमने। ऐप डॉट जेएस में आके देखते हैं, कोई भी काम हमने नहीं किया, ठीक है, बात समझ आ गई है। अच्छा अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाते हैं और यहां पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिव। क्या बनाते हैं भाई, डिव कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक और बनाते हैं डिव, और इसके अंदर क्या लिख देते हैं, इनपुट बना देते हैं। इसको जैसे ही रिफ्रेश करके देखेंगे एक इनपुट आपके सामने आ रही है। ये इनपुट क्यों आई है, क्योंकि कैलकुलेटर का जो भी हम टाइप करेंगे वो इसके अंदर आएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, और इस बटन का नाम जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास 786 से शुरू होता है। 786 से नहीं होता, सॉरी, कहां से होता है, 789 से होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। रिफ्रेश करके देखा, यहाँ पे ये बटन आ गए। अच्छा अब इसके बाद क्या करते हैं, एक BR देते थे ताकि थोड़ा बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाए हमें। अच्छा अब इस बटन के बाद क्या हो सकता है, एक और बटन आएगा जिसके अंदर क्या होगा, प्लस लिखा हुआ होगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, प्लस भी आ गया। बात समझ आ गई है या नहीं आई, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसी डिव को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। अब जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, 4 5 6, मतलब वो तो आप आगे पीछे चेंज भी कर सकते हो, माइनस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। फिर इसके बाद आके और पेस्ट किया, अब क्या आ सकता है हमारे पास, 3 2 1, ठीक है। और क्या आ सकता है हमारे पास, डिवाइड आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या आ सकता है हमारे पास, अब हम इसको बोलते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं कि आपके पास एक इक्वल आएगा, इक्वल के बाद आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई के लिए मैंने एक्स डाल दिया, ठीक है। और क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसको मैं 0 कर देता हूं और यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूं, और ये जो लास्ट वाला बटन है इसको मैंने हटा दिया। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये चीज आ गई है। बात समझ आ गई है। अच्छा अब इसके ऊपर CSS अप्लाई कर देना, बोलना कि सर ये बटन यहाँ आ रहा है, यहाँ बीच में लाना है हमें, वो सब आपने पढ़ा हुआ है, फ्लेक्स पढ़ा हुआ है, रेडियस पढ़ा हुआ है। अब मैं HTML आप लोगों को नहीं करके दिखाऊंगा, HTML CSS। मॉड्यूलस रह गया, मॉड्यूलस बना दे भाई, ये ले खुश हो जा। और कुछ रह गया, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस भी आ गया। अच्छा एक और होगा हमारे पास बटन जिसको हम लोग बोल देंगे क्लियर का बटन, क्लियर ऑल का ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, इस डिव के अंदर एक बटन बनाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं क्लियर ऑल। क्या बोलते हैं भाई, क्लियर ऑल। ऐसे एक BR दे देते हैं, Z लग रहा है ये वर्तमान, ठीक है, क्लियर ऑल भी आ गया। अब क्लियर ऑल के अलावा एक और बटन होगा जो बोलेगा क्लियर, ऐसा ही है ना। अच्छा क्लियर ऑल का तो मतलब ये है कि वो सबको क्लियर कर देगा, और क्लियर का मतलब क्या है कि वो एक क्लियर करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। अच्छा और ऊपर बहुत अच्छा सा शानदार सा एक डिव बना के लिख देते हैं H1 के अंदर के कैलकुलेटर, आगे डॉट डॉट लगा, ठीक है भाई। आपके भाई देखो कैलकुलेटर कैसा टाइट बनाया नहीं बनाया, लो बजट वाला, सही है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करूं,
9 के ऊपर करूं, 8 के ऊपर करूं, 7 प्लस वगैरह किसी के ऊपर भी करूं, क्या हो जाना चाहिए, वो चीज ऊपर आ जानी चाहिए। अच्छा, ऊपर को लेकर आते हैं बाद में, पहले इतना काम करते हैं कि जो भी बटन करूं वो कंसोल पे आ जाए। रफ वर्क करके देखते हैं पहले, ऐसा ही है ना, ठीक है। रफ वर्क के लिए हमने क्या किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला और देख सकते हो कि कैसा आपके भाई ने रिस्पॉन्सिव व्यू बनाया, ठीक है। हाँ भाई, हमें कहा सोर्सेस में क्यों घुस गए, कंसोल में घुसना था, और इसको जो है वो हमने रिस्पॉन्सिव किया और ऐसे कर दिया, ठीक है भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्यों जूम नहीं हो रहा है? अब सही, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें ये करना है कि app.js में जाते हैं। बटन के ऊपर क्या कॉल हो रहा होता है सर? ऑन क्लिक कॉल हो रहा होता है। क्या कॉल हो रहा होता है? ऑन क्लिक हो रहा होता है ना, हाँ तो बोलो ऑन क्लिक होता है। अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, एक बनाया फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, दबाया। बहुत गलत चले गए तुम, इसलिए मैं दबाया लिख ही नहीं रहा था, लेकिन चलो लिख दिया, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बनाया दबाया के नाम से, और इसको हमने बोला कि भाई जो भी वैल्यू होगी तुम उसको क्या करो, कंसोल करवा दो। बात समझ आ रही है? अभी कंसोल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसको मैंने पैरामीटर पास कर दिया ई के नाम से, या ए के नाम से, या एबीसी के नाम से, या किसी भी नाम से आपने क्या पास कर दिया, एक पैरामीटर पास कर दिया। इस पैरामीटर में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वैल्यू कब आएगी, जब आप आर्गुमेंट दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरामीटर है, और पैरामीटर से जाके क्या चीज टकराती है, आर्गुमेंट। अब मैंने इसको बोला कि भाई जो भी ई में आएगा ना, उसको क्या करवा दो, कंसोल करवा दो। ई में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किया। अच्छा, मैंने ये बोला था कि भाई फंक्शन को कॉल यहां भी कर सकते हो, और फंक्शन को कॉल HTML में भी कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? अच्छा, अब index.html पे जाते हैं, और मैं इसको बोलता हूं कि जो मैंने 9 का बटन बनाया था, कौन सा, ये वाला, इस पे जाके क्या करो, ऑन क्लिक चला दो। ऑन क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन चलेगा, दबाया। क्या चलेगा, दबाया चलेगा, और दबाया के अंदर क्या चीज आएगी, 9 आएगा। अब ये 9 जो है ये क्या है, आर्गुमेंट है। ये 9 जाके किससे टकरा रहा है सर, ई से टकरा रहा है, और ई क्या हो रहा है, कंसोल हो रहा है। ये लॉजिक सबको क्लियर है? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैंने 9 के ऊपर क्लिक किया, 9 आ गया। आ गया या नहीं आया? कहां पे आ गया, कंसोल में आ गया। अच्छा, अब यही काम हम क्या करें, भाई फंक्शन है, फंक्शन की शान क्या होती है, एक मर्तबा बनाओ, हजारों पे चलाओ। अब मैंने 9 के ऊपर बनाया है, इसको 9 के ऊपर चलाया है, तो मैं 8 के ऊपर भी चला सकता हूँ, 6 के ऊपर भी चला सकता हूँ, तभी तो फंक्शन फंक्शन कहलाया जाएगा, वरना थोड़ी कहलाया जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको ये बोलते हैं कि इस दबाया को यहां से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद कहां पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे। 8 पे जाके क्या कर देंगे, 8 पास कर देंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जाके 7, और इस ऑन क्लिक में जाके क्या कर देंगे, प्लस। अब प्लस जब मैं देखो यहां पे लगाऊंगा ना, ये मुझे एरर दे देगा। वो देखो, इस ब्रैकेट के नीचे एक लाल कलर का छोटा सा निशान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्लस नहीं ले रहा। अगर ये प्लस नहीं ले रहा, तो मैंने बोला चलो अगर आप ऐसे तो आप ऐसे लेके दिखाओ। बात समझ आ रही है? अब एरर दे रहा है या नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, इसका मतलब काम हो गया। प्रोग्रामर की पहचान क्या होती है, जुगाड़। जहां काम हो जाए वहां पे काम छोड़ दे, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, आगे क्या करते हैं, बोलो ना। दबाया को 4 पे दबाते, ठीक है, 4 बार दबाते, ठीक है, फिर 5 बार दबाते, फिर क्या करते, 6 बार दबाते। तुम्हें तकलीफ हो रही है, दबा तुम्हारे नहीं, किसके दबा रहे, बटन को दबा रहे ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक चलाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, फिर यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और इसको जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सही है? अबे यार, कितने बटन बना दिए मैंने। इसको जाके भाई अब 0 करेंगे,
इसको जाके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। और इक्वल के ऊपर और मॉड्यूलस के ऊपर हम लोग कोई भी काम अभी नहीं कर रहे, बोलो ना, नहीं कर रहे। और कोई तो बटन नहीं बना हुआ, शुक्र। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हर बटन के ऊपर काम कर दिया, चेक कर लेते हैं हो भी रहा है या नहीं। 9 दब रहा है, 8 7 प्लस 4 5 6 माइनस 3 2 1 डिवाइड 0 मल्टीप्लाई इक्वल और मॉड्यूलस के ऊपर अभी कोई काम नहीं किया, ना तो क्लियर ना क्लियर के ऊपर काम किया, ऐसा ही है ना। अच्छा ये चीज सबको क्लियर हो गई है, बोलो ना, हो गई है क्लियर। एक मर्तबा कोड देखना है, HTML का तो कोड देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला कोड देख लो बस। और इसमें मैंने बहुत सारा कोड किया हुआ जैसे, है ना, देख लिया सबने या नहीं देखा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है भाई कंसोल पे नहीं लेकर जाना, हमें कहां लेके जाना है, फील्ड के अंदर लेकर आना है भाई, यहां पे लेके आना है, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे कंसोल तुम हट जाओ यहां से। अब ये कंसोल हट जाएगा तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी, वो अपना फील्ड आएगी, ठीक है। अब फील्ड को गेट करने के लिए क्या करेंगे पास, और इसको क्या दे देंगे आईडी। इस आईडी का नाम मैंने क्या रख दिया, INP, क्या रख दिया भाई, INP रख दिया। अब यहां पे जाके क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी है वहां पे, INP, बात समझ आ गई। अच्छा इसके आगे क्या लगा रहे थे, डॉट इनर HTML लगा रहे थे, लेकिन डॉट इनर HTML पैराग्राफ वगैरह के ऊपर लग सकता है। जब भी फील्ड की बात आ जाए ना, जब भी फील्ड की बात आ जाए तो इसके अंदर लगता है वैल्यू, क्या लगता है, डॉट वैल्यू, क्या लगेगा, बोलो ना। याद रखना कि जब आगे मैं बहुत ज्यादा फील्ड को यूज करूंगा, जब मैं लॉगिन और साइन अप वगैरह के ऊपर काम करूंगा तो इसी को गेट कर रहा हूँ, तब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा इसके ऊपर क्या लगाएंगे क्या नहीं, बस डॉट वैल्यू लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। फिर ये नहीं पूछना कि वैल्यू क्यों लगी इसके ऊपर, ठीक है। जब भी फील्ड आएगी तो फील्ड के ऊपर क्या चीज आ जाएगी, वैल्यू। मैंने बोला इसकी वैल्यू को बराबर कर दो, सर किसके बराबर कर दो, ई के क्यों बराबर कर दो, क्योंकि ई के अंदर क्या आ रहा था, आर्ग्यूमेंट आ रहा था, जो भी वैल्यूज आ रही थी वो ई में आ रही थी ना। पहले तो उसको कंसोल कराया था, अब कंसोल नहीं करा रहे, अब इसको कहां पे फेंक रहे हैं, इनपुट में फेंक रहे, बात समझ आ रही है। और इनपुट के भी कहां पे फेंक रहे हैं, वैल्यू में फेंक रहे हैं। और वैल्यू की बात यह है कि जब मैं यहां पे कोई मतलब वैल्यू लिखूंगा तो वो चीज यहां पे नजर आएगी, ऐसा ही है। अच्छा अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, मैंने बोला 9 आ गया, मैंने बोला 8 आ गया, 7 प्लस 6, भाई एक डिजिट का कैलकुलेटर कौन सा होता है, कोई होता है एक डिजिट का कैलकुलेटर, यहां पे तो मसला हो रहा है। सर हमने कोई चीज पढ़ी थी कॉन्कैटिनेशन के नाम से, और कॉन्कैट जब कर रहे थे तो कौन सा साइन लगा रहे थे, प्लस लगा रहे थे। हम जाते हैं अपने पास यहां पे इज इक्वल पे, हमने बोला नई वैल्यू तो रहे लेकिन जो पुरानी वैल्यू है ना वो भी क्या हो जाए, कॉन्कैट हो जाए। इक्वल से पहले क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया, ठीक है भाई। रिफ्रेश करके देखते हैं, 9 8 7 प्लस 6 5 4, हाँ भाई समझ आया नहीं आया, इसमें किसी को कोई मसला है या नहीं है, देख लो एक मर्तबा को। ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा पहली बात तो ये है कि हमने तो इसके ऊपर काम किया था ना, अब यूजर आता है इस फील्ड के अंदर आके होशियारियां कर देता है, कैलकुलेटर खराब हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोलना है कि भाई ये जो फील्ड है ना इसके अंदर आप खुद से ना लिख सको, इसको मैं रीड ओनली कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसको, रीड ओनली। और रीड ओनली कैसे करेंगे, index.html में जाएंगे, ये हमारी इनपुट की फील्ड है, इसको जाके मैं इसको क्या बोल देता हूँ, रीड ओनली, एट्रीब्यूट लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इसको रिफ्रेश करने पे यहाँ पे अगर क्लिक भी करता है, कुछ टाइप करता है तो वो टाइप नहीं कर सकता क्योंकि ये जस्ट रीड ओनली है, और यहाँ पे सारा काम हो रहा है। बात समझ आ रही है, कैलकुलेटर के भंडों से बच गए या नहीं बच गए, बात समझ आ गई। अच्छा अब क्या करना है, अब बस इतना सा काम है कि करोगे 9 प्लस 9, जब आपने 9 प्लस 9 लिखा ना तो आप जब इक्वल के ऊपर क्लिक करोगे तो इसी को गेट करके यहीं पे 18 आ जाए, ऐसे ही होना, ऐसे ही होगा ना। अच्छा इसीलिए मैंने इक्वल के साइन को छोड़ दिया था, ऑन क्लिक जब हर किसी पे लगा रहा था तो
इज इक्वल के ऊपर मैंने ऑन क्लिक नहीं लगाया था। वो क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि एक गलत फंक्शन लगेगा इसके ऊपर। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, अब हम इसको बोलते हैं कि भाई इक्वल कहां बनाया था आपने? इक्वल बनाया था यहां पे। इसके अंदर जाओ और क्या लगा दो? ऑन क्लिक लगा दो। और ऑन क्लिक का जो इस बार फंक्शन का नाम होगा वो क्या होगा? ई। बात समझ आ रही है? अब ये ई क्यू कहां पर बनेगा? ये ई क्यू बनेगा इस फंक्शन के नीचे। फंक्शन बनाया किस नाम से? ई क्यू के नाम से। ठीक है। अच्छा भाई, एक मर्तबा मैंने वैल्यू लिख दी है, अब तो वैल्यू आ गई ना, तो मुझे क्या करना है? इसको गेट करना है। मैं क्या करूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी थी वहां पे? INP। इसको क्या उठाओ? इसकी वैल्यू को उठाओ। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, इसकी वैल्यू को उठाना है और क्या करना है? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्लस माइनस ये वो इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे? अभी हमने इस इनपुट को उठाया और इसको क्या कर दिया? एक वेरिएबल के अंदर बंद कर दिया। कोई मसला है इसमें या नहीं है? अब मैंने नेक्स्ट लाइन में जाके बोला कि ए डॉट वैल्यू को बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? जो रिजल्ट आएगा। जो क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इवेल। क्या नाम है? इवेल। आपने बोला इवेल कर दो, मतलब इवेल्युएट कर दो। किसको कर दो? ए डॉट वैल्यू को। ए डॉट वैल्यू। भाई ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू का क्या मतलब है? इवेल के अंदर क्या है? ए डॉट वैल्यू। अभी ये जो ए डॉट वैल्यू है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने 9 + 9 लिखा हुआ, ये वैल्यू ही तो है ना, एक ही वैल्यू है। अच्छा, इसको क्या कर दो? इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डाल किस में दो? वापसी ए डॉट वैल्यू में डाल दो। बात समझ आ गई है नहीं है? टेंशन में तो नहीं हो? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? इसको रिफ्रेश करते हैं। यहां पर हमने बोला 9 + 9 इक्वल के ऊपर जैसे किया, क्या आ गया? यहाँ पे 18। ये काम हुआ एक का। मैंने क्या किया? 18 माइनस, और माइनस के बाद मैंने बोल दिया 18 - 5। सर कितना आउटपुट आना चाहिए? 13 आना चाहिए। इक्वल के ऊपर क्लिक किया, क्या बता रहा है? 13। 13 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 36 आ जाएगा। रिफ्रेश करिए, देखिए क्या बता रहे हैं? 26। मेरे मुंह से निकल गया, जबान फिसल गई। अच्छा, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? मैंने बोला 3 से। अब करके दिखाओ फौरन। होशियारी नहीं कर सकते ना? इक्वल किया, इसने करके दिखा दिया। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो ये कैलकुलेटर पूरा बनता हुआ नजर आ गया। और लाइन और कोड कितना है? सर बस ये 18 लाइन का कोड है। 18 लाइन का भी नहीं है, सॉरी, कितने? यहां से 9 लाइन का कोड है। 9 लाइन के कोड पे पूरा आपका कैलकुलेटर बन गया। हाँ, अभी करते हैं क्लियर ऑल भी करते हैं। थोड़ा काम हम करेंगे, थोड़ा काम आपको देंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है? क्लियर वाला काम करना है। क्लियर का करें या फिर क्लियर ऑल? क्या करें? क्लियर पे यार लॉजिक लगी और मैं वो आप लोगों से लगवाना चाह रहा हूं। हिंट दे दूंगा मैं, हिंट दे दूंगा। क्लियर ऑल का काम करके दिखा दें, ठीक है? अच्छा जी भाई, ये चीज आ गई है, इसको अब क्या करना है? डिलीट करना है। और ये फील्ड में क्या, किस में पड़ी हुई है? इनपुट में पड़ी हुई है, इनपुट की फील्ड में पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब यहां पे जाते हैं, क्लियर ऑल पे जाके एक ऑन क्लिक चलाते हैं। और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? CLR। इसके नाम से क्या होगा? एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा। क्या करते हैं? app.js में जाते हैं और यहां पे जाके क्या करते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं। किसके नाम से? CLR के नाम से। सर कुछ भी नहीं करना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, जिसकी आईडी क्या है? इनपुट। और इसकी वैल्यू को बराबर कर दो किसके? खाली एम्प्टी स्ट्रिंग। रिफ्रेश करके देखते हैं। यहां पर हमने लिखा 9 + 7 = डिवाइड बाय 16 = ये आ गया। क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक किया है। आसान मुश्किल देख लो एक मर्तबा कोड। देख लिया सबने? अब आपको जो काम करना है वो आपको क्या करना है? मॉड्यूलस का करना है। हलवा तरीन काम है मॉड्यूलस का, हलवा तरीन काम। और क्लियर का, क्लियर पे
खुजाओगे अपना सर। ठीक है, बता देता हूं कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सर ये जो चीज लिखी हुई है ना इसके अंदर, ये सब काम हो रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग पे काम हो रहा है ना। जब मैंने स्ट्रिंग लिखी थी तो मैंने उसके ऊपर एरे के मेथड भी लगाए थे जब उसको स्लाइस कॉपी किया था। याद करो कि जब हमने कोई स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग के अंदर क्या करना था, सारी वैल्यूज को कॉपी करना था। डॉट स्लाइस लगाया, सबको कॉपी कर लिया, जीरो इंडेक्स दिया, सब कॉपी हो गए थे। अगर याद नहीं आ रहा तो एरे के जाके चैप्टर में देखना कि क्या चीज थी क्या नहीं। कॉपी करना है, उसके अंदर से एक आखिरी वाला डिलीट करना है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इतना भी बता दो, ये काम पॉप से नहीं होगा। ये पॉप अप कर रहे हो ना, ये काम पॉप से नहीं होगा। अब ये काम, हाँ बस ये मेरा दोस्त, एक बंदे ने जो है वो आंसर बता दिया इसका। ठीक है, बाकी आप लोग शुरू हो जाओ। और आप लोगों के पास कब तक का टाइम है? 6 बजे तक का टाइम, मतलब नमाज तक का टाइम है। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सा स्टूडेंट मॉड्यूलस और लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा। जब क्लियर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो 7 है ना, ये गायब हो जाना चाहिए बस। ठीक है, ये कोड आप लोगों को अभी मैं दे देता हूं।